मैं 2-3 दफा मिला हूं, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। अभी भी पीटीआई के अंदर या उसकी काविशों की तारीफ पता है मैं क्यों नहीं करता? जो मर्जी मैं कर लूं, इसका फलसफा करप्ट है। आई एम सॉरी, अपने दौर का इंसान नहीं है तू अगले 100 साल का इंसान है। इमाम गजाली है तो अली बिन अबी तालिब है। पहला स्टेप डेमोक्रेसी भी लेना, मोमिनीन बच्चे उठ के। बता रहा हूं, इससे पहले कि हमारा बच्चा भी इस पार्ट ऑफ तूफान का हिस्सा बन जाए, उससे पहले उसको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की गोलियां दी जाएं और बंदूक बना के दी जाए कि भैया तू एक बहुत बड़ी फाइट का हिस्सा है, तू अपने दौर का इंसान नहीं है, तू अगले 100 साल का इंसान है, तू अपने दौर का मुसलमान और इन्फ्लुएंस नहीं है, अपने 1000 साल का इन्फ्लुएंस है। तू इमाम गजाली है तो अली बिन अबी तालिब है। तू 1400 साल तक भी तेरे किए गए काम कोट करके लोग अपनी अपनी जिंदगियां संवारेंगे। ठीक है, आप खुद सोचना, इनमें से एक लीडर उठा के देखें, अभी भी अपने अगले 10 साल इनको नहीं कोई याद रखेगा। पिछले 10 साल कौन सा बंदा हमें याद है? जो ये तो औकात है इस दूसरे फलसफे की। अल्लाह ने बरकत ही नहीं रखी हुई, अल्लाह ने अपने काम में बरकत रखी हुई है। सो द प्रॉब्लम इज वेरी इजी टू सॉल्व इफ यू लुक एट इट इन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कि हाँ जी, हम गटर में पैदा हुए हैं, ठीक है, गटर से निकलने के लिए रास्ते बहुत हैं, मगर सारे के सारे लॉन्ग टर्म में। नीचे से और खोदोगे तो नीचे और गंद निकल आएगा। सो लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्ट्रेटजी। और मेरा वही काम है कि अगली 100 सालों के प्लान जब तक हम लॉक नहीं करते तब तक हमने अपना हिस्सा इस्लाम में नहीं डाला। तलवार से आज अगर खिलाफत आ जाए, मैं और आप लड़के मन नहीं उनके खिलाफत ले आए, 35 मिनट बाद खिलाफत खत्म हो जानी, हमें भी पता है। कोई बच्चा बचेगा ही नहीं जो कि पाकिस्तान में रहना चाहेगा, क्योंकि जो सेंट्रलाइज इस्लाम की इस वक्त 2 नंबर डेफिनेशन दे दी है, वो अल्लाह ना करे नाफिज हो जाए पाकिस्तान पे। सेंट्रलाइज कोर के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, मानना पड़ेगा। सो वी नीड टू गेट दैट इंटेलेक्चुअल कोर हाई। और ये पहली दफा नहीं हो रहा ना, मैं कम बताऊं, कम से कम 30 या 40 मेजर एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि जो कि इस्लाम में यूथ ने अपने आप को मोबिलाइज किया। सबसे पहले अपने ज़हन को वसअत दी है, उसके बाद किताबें लिखी हैं, काम किए हैं, अपने अपने तौर के ऊपर बिहेवियर अप्लाई किया है, और 300-400 साल तक मुस्तकम हुई है इंसानी जिंदगी, चाहे गैर मुस्लिमों की भी थी उनके अंदर। ये उम्मत मुस्लिमा की बात बता रहा हूँ, इसी प्लेनेट की हिस्ट्री बता रहा हूँ, नबी इस्लाम के काफी 100 साल बाद की बात बता रहा हूँ। करके दिखाया है मुसलमानों ने, हम भी कर सकते हैं। वी कैन। कोई पर नहीं लगे हुए थे उन लोगों के, वो भी इंसान ही पैदा होते, हम भी इंसान पैदा हुए। वी जस्ट नीड कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड कॉन्शियस टीचिंग। यू थॉट बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। मैं बस ये दो चीजें मेरा प्लान है कि थॉट बिल्डिंग कर दो, कैरेक्टर बिल्डिंग कर दो। अगर 15 साल बच्चा टप गया ना, 15 साल, और आपने कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की थी, तो खुदा का वास्ता एटलीस्ट थॉट बिल्डिंग कर दो। और अगर नहीं 15 साल से नीचे है, तो ये दोनों काम आपको एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ बिग ब्रदर हर वक्त करने पड़ेंगे। और वन नहीं मुनकर क्या है कि जब भी आप देखेंगे, लोग आपको देखेंगे तो आपके कैरेक्टर के थ्रू देखेंगे कि अपने तौर पे जो कुछ भी कर सकता है एज एन इंडिविजुअल, वो नहीं मुनकर भी प्रैक्टिस कर रहा है। जिधर जिधर कोशिश कर सकता छलांग भी लगा रहा है, जिधर नहीं कर सकता वहां पुलिस बुला लेता है, मगर खाली पुलिस नहीं बुलाता। इसके होते हुए भी एक पुलिस ही की कैफियत आती है इसके आसपास। और हर लड़के को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 50 ऐसे काम है जो मैं गलती रोक सकता हूं। हमें पता है 100 है ऐसे काम। हफ्ते हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो दिन के 1000 ऐसे काम मिलते हैं, हमारे सामने होते हैं, हम नहीं रोकते, चुप करके बैठे होते हैं। सो आई टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क हियर कि ये ना हो कि मैं भी वही वाली गलती करके रह के। मैं इमरान खान की तारीफ क्यों नहीं करता? आई लव दैट गाय, आई स्वेयर टू गॉड आई लव दैट गाय। मैं 2-3 दफा मिला हूं, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। उसकी टेलीथॉन में, हमारी कंपनी में हमने पैसे इकट्ठे करने से, फिर 2-3 दफा और भी मिला हूं। मैं क्रिकेट खेलता था, आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दिस गाय, मगर मैं उसकी कभी भी पीटीआई के अंदर या उसकी काविशों की तारीफ पता है मैं क्यों नहीं करता? बिकॉज उससे डेमोक्रेटिक सिस्टम रिकॉग्निशन के तौर पर नीचे जाता है कि ये भी एक ठीक सिस्टम है। समझ रहे? दिस इज व्हाई आई एम लाइक, नहीं फिलोसॉफिकली करप्ट है बंदा, जो मर्जी मैं कर लूं, इसका फलसफा करप्ट है। आई एम सॉरी। बाकी लोग तो जाहिरी ईवल है ना, ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह, ये जाहिरी ईवल है। तो शर समझ आती है, शर इनके तो अपने बच्चों को भी पता होगा बाप 2 नंबर हमारा, ठीक है, मगर ये जाहिरी शर नहीं। इसलिए मैं बताता हूं कि भाई बात सुने, फलसफे में करप्शन ना ले आना। अच्छा बंदा है यार, आई वुड लव टू मीट एंड हैव डिनर विद दिस गाय, बट आई एम नॉट गोना बी लाइक हाँ आई फॉलो यू, बिकॉज देन आई फॉलो द सिस्टम। माय गेम प्लान इज सिंपल। 2 नस्लें और राइट दोनों ही हमारे खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं। प्रेजेंट एरा के अंदर हमारे सोशलिस्ट हो गए या कैपिटलिस्ट हो गए, लेफ्ट साइड दोनों विंग्स हमारे खिलाफ। मतलब कि हमारा जहाज जो है पाकिस्तान का, उसके दोनों विंग्स जो है वो इस वक्त क्रैश कर गए हैं। तो इस जहाज को बचाया कैसे जाए? फिर वो हम सोशलिस्ट वाला काम कर लें कि हम यहाँ पर डिक्टेटरशिप लगा दें। नहीं बेशक बात सुने, मैं ना डेमोक्रेसी के थ्रू भी मुझे एक % चांस लगता है कि अगर पहला स्टेप डेमोक्रेसी भी लेना, मोमिनीन बच्चे उठ के,
फिलोसफर्स बच्चे उठ के बड़े होके मोमिनीन ईमान और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लेके अगर डेमोक्रेसी के थ्रू भी आ गए ना, तो पहला स्टेप, मैं मुर्सी के क्यों खिलाफ था, जब उसको मिल गई थी ना, मुर्सी ने 50 हुफाज कराम पार्लियामेंट में भर लिए थे ना इजिप्ट के, अगला स्टेप लेने से पहले पहले उसने 2 नंबर कर दी, क्योंकि इंटिमिडेट हो गया था वो। मरना ही तो था उसने, हम सबको पता मरना था, और मरने से पहले उसकी भी उसकी इतनी उम्र थी, इसके ऊपर कौन सा लेवल था जो तूने जाना है, अब तू बन गया, तुझे पावर दे दी, तो लगन निजाम नाफिज कर, कोई मसला नहीं, लोग अट्रैक्ट होंगे, टेंशन ना ले, शुरू में वावेला मचेगा कि हाय शरिया हाय शरिया, पता चलेगा यार सब के सब महफूज हो गए हैं, तो लोग इस तरफ इजिप्ट की तरफ भागेंगे। मैं भी यही कह रहा हूं कि पहली नस्ल हमारी, पहली इस वक्त बच्चे हैं, उनको अगर हमने ये ट्रिपल ट्राइफैक्टा एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर दे दिया, फलसफा और इंटेलेक्चुअल कोर महफूज कर दी उनकी, और आइडेंटिटी क्लियर कर दी, और एट्रीब्यूट्स बनाने की तरफ पहली जस्ट की, तो उनकी अगली नस्ल बेशक डेमोक्रेसी की थ्रू ही पहुंच जाए। याद रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूं मैं, रॉकेट साइंस नहीं किया। फसाद दहाने पे खड़ा है पाकिस्तान के, स्ट्रीट फाइट ब्लड शेड दहाने पे खड़ा है, ये इंसान की इनसेटिएबल डिजायर है जिसको पुश किया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि फसाद हो, मगर पैटर्न साफ बता रहा है कि मेजर ब्लड शेड अभी होना है पाकिस्तान में, पैटर्न साफ बता रहा है। इतनी कुछ साइकोलॉजी पढ़ने की या न्यूरोबॉलजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक पैटर्न एनालिसिस देखें आप। मैं अस्सलाम वालेकुम, तस्मी फैसलमान, आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बेसिकली जो पाकिस्तान में एक बाइसनेस वैकेंसी और जो पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बाय द वे आई लव इमरान खान। इमरान खान इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने एक लेजेंडरी और वी कैन से कि एक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ परफॉर्म की है एंड यूथ को एक बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग चीज़ दी है कि वो अपनी शनाख्त को समझे, वो अपनी आइडेंटिटी को समझे, अपनी पावर, यूथ इज़ द पावर। अगर पाकिस्तान की बात ले लें कि पाकिस्तान तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, देख लें आप, जिसमें डेमोक्रेसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चल रही है, जिसके पास गेम्स ऑफ नंबर है वही गेम चेंजर भी। और इसी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इमरान खान के पास सबसे ज़्यादा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने एक वो चीज़ अपना कन्वे की है ताकि मुसलमानों को एक आइडेंटिटी मिल सके। मगर ऑन द अदर हैंड तस्वीर के दूसरे एक पर्सपेक्टिव देखें तो बैक इन द डेज जब इमरान खान स्टार्टिंग में आ रहे थे तो बहुत से इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको कंडेम करने लग जाएं, उनको ये बोलने लग जाए कि ये आने वाले टाइम में भी एक मेजर चेंज नहीं ला सकते हैं। अल्लाह और अल्टरनेटिव देखें, पास एक मस्जिद का मौलवी है और हम तो इतने ज़्यादा वो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, वी कैन नॉट मैच ऑल दीज मौलवीज इनटू वन स्टेटमेंट। हम नहीं कर सकते हैं, अगर किसी एक मस्जिद के पास जाएंगे वो दूसरी मस्जिद को ज़्यादा एक डोमीन करके रख रहा होगा। तो आई बिलीव इज़ कि अगर आपने यूथ को नोबलाइज कर दिया, यूथ के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग और एक बाइसनेस से हट के चीज़ लेके आ गए हो, जो अपनी एक अना और ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाता, जो भी ठीक बात करे उसकी ठीक बात को पिक कर रहा है, तो वी कैन से कि हाँ आने वाले टाइम में एक मेजर चेंज आ सकता है। और ये अब यूथ में काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ गेनिंग नॉलेज आ चुकी है कि जो भी ठीक बात करता है उसको वो लाजमी एक्सेप्टेबल होती है, अगर वो उनकी इवन दो के